हमें ये टी सेक्शन दिया हुआ है, इसकी हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं अगर दुनिया की किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालना है तो पहला काम क्या करना है, उसको एक ऐसा फिगर बना लेना है जिसका सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मालूम है। इसको देखिए मैंने दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको दो रेक्टेंगल में डिवाइड करें, आप इसको तीन रेक्टेंगल में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने इसको दो रेक्टेंगल में डिवाइड किया है तो ऊपर वाले रेक्टेंगल की अपनी सीजी हो गई और नीचे वाले रेक्टेंगल की अपनी सीजी हो गई। यहाँ पे आपने इसको तीन फिगर में डिवाइड करा है तो तीनों फिगर की अपनी अपनी सीजी अपने अपने सेंटर में होगी। इस रेक्टेंगल की अपनी सीजी इस रेक्टेंगल के सेंटर में, बीच वाले रेक्टेंगल की अपनी सीजी बीच वाले रेक्टेंगल के सेंटर में और इस रेक्टेंगल की अपनी सीजी इस वाले रेक्टेंगल के सेंटर में। अब आपको इस फिगर की दो दो और इस फिगर की तीन तीन सीजी नज़र आ रही है। हम जानते हैं दुनिया की कोई भी बॉडी रहे उसकी एक ही सीजी होती है। इन दोनों फिगर की भी कोई एक सीजी होगी, कोई नेट सीजी होगी, कोई एवरेज सीजी होगी। इन दोनों की नेट और एवरेज सीजी कहाँ लाई करेगी, ये फिगर जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है वहाँ पे लाई करेगी। देखिए ये दोनों फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसकी नेट और एवरेज सीजी निकालने के लिए हमें वाई बार वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वाई बार का फॉर्मूला यूज करना है तो किसी को भी हम फिगर नंबर 1 नाम दे सकते हैं, किसी को भी हम फिगर नंबर 2 नाम दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने फिगर को दो रेक्टेंगल में डिवाइड किया है इसलिए वाई बार का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। यहाँ पे हमने इस फिगर को तीन भाग में डिवाइड करा है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। इसलिए यहाँ पे हम वाई बार का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों से सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों सेम प्रॉब्लम है आपके, चाहे आप इस तरीके से करिए या आप चाहे इस तरीके से करिए। अब देखिए हमें वाई बार निकालना है। वाई बार निकालने के लिए हम रेफरेंस लाइन क्या लेते हैं, हम एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन लेते हैं। अब वाई बार निकालने के लिए हमको a1 a2 y1 और y2 की वैल्यू चाहिए। a1 मतलब एरिया फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ आता है। हम 100 इंटू 20 करेंगे तो a1 हमने यहाँ पे लिख दिया 100 इंटू 20। a2 मतलब एरिया फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 भी रेक्टेंगल है तो इसकी लंबाई देखिए 100 है, ये चौड़ाई कितनी है 20 है तो a2 हमने लिख दिया 100 इंटू 20। अब हमें y1 y2 लिखना पड़ेगा। y1 क्या होगा, फिगर नंबर 1 के सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका y1 है। फिगर नंबर 1 के सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन क्या होता है, y1 होता है। तो इतना डिस्टेंस आप जानते हैं, ये कितना आएगा आपका 10 आएगा। ये डिस्टेंस आपका कितना आएगा 10 आएगा। 10 में कितना ऐड कर देंगे, आप 100 ऐड कर देंगे तो आपका y1 आ जाएगा। 10 में आप 100 ऐड कर देंगे तो आपका y1 आ जाएगा। y1 आपका 110 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको y2 निकालना है। y2 मतलब फिगर नंबर 2 के सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका y2 हो जाएगा। तो देखिए y2 आपको नजर आ रहा है, ये टोटल कितना है 100 है, 100 का आधा कर दीजिए तो y2 आपका 50 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y बार। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको y बार की वैल्यू मिल जाएगी। y बार कितना आएगा, y बार आपका 80 आएगा। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी आपका y बार 80 ही आएगा। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए A1 मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, हमको किस रेक्टेंगल को देखना है, इस वाले रेक्टेंगल को खाली देखना है। इसका एरिया हमको निकालना है। इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो हमको रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए कि ये कितना आएगी। हम इतना जानते हैं कि बीच वाले रेक्टेंगल का ये जो लेंथ है ये 20 है और हम जानते हैं कि इन दोनों रेक्टेंगल की ये दोनों लेंथ बराबर आएगी, जितना ये आएगी उतना ये आएगी। तो 100 में से ये 20 चला गया तो 80 बचा, मतलब ये भी 40 आएगा और ये भी 40 आएगा। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो ये आपका कितना है 40 है, ये आपका कितना है, ये आपका 40 है 40 और ये आपका कितना है, ये 20 है। तो 40 इंटू 20 करेंगे तो इसका एरिया आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमें क्या निकालना है A1। A1 हमने कितना लिखा 40 इंटू 20 कर देंगे तो एरिया फिगर नंबर 1 आपको पता चल जाएगा। अब एरिया फिगर नंबर 2 हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 2 की जो लेंथ है ये 120 हो गई।
यहाँ पे लेंथ कितना था 100 था और यहाँ पे फिगर नंबर 2 की लेंथ कितनी हो गई 120 हो गई। तो 120 इंटू 20 हम कर देंगे तो हमारा A2 निकल के आ जाएगा, दैट इज 120 इंटू 20। A3 मतलब एरिया फिगर नंबर 3। तो हम जानते हैं कि ये वाली साइड आपकी 40 आएगी और ये कितनी आएगी 20। तो हमने A3 लिख दिया 40 इंटू 20। अब हमें Y1 Y2 Y3 निकालना पड़ेगा। देखिए y1 क्या है, फिगर नंबर 1 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका y1 है। तो ये y1 हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसके CG का ये जो डिस्टेंस आएगा ये 10 आएगा। 10 में आप 100 ऐड कर देंगे तो आपका y1 आ जाएगा, इससे आपका y1 आ जाएगा 110 mm। हमें y2 निकालना है। y2 मतलब फिगर नंबर 2 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका y2 है। अब यहाँ पे टोटल ये कितना है 120 है, तो 120 का आधा कर देंगे, 120 का आधा कर देंगे तो यहाँ पे y2 आपका आ जाएगा। y2 कितना आएगा 60। यहाँ पे देखिए y2 हमने कैसे निकाला था, ये y2 जो था इस वाले फिगर में, तो ये आपका टोटल 100 था। यहाँ पे आपने 100 का आधा किया था इसलिए y2 आपका 50 आया था, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल आपका बड़ा है 120 mm का हो गया है, तो उसका आधा करेंगे तो y2 आपका 60 mm आएगा। तो यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू मैंने लिख दी, y2 इज 60 mm। हमने y2 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, y2 इज 60 mm। अब हमको y3 निकालना है। y3 जो डिस्टेंस आपका होगा फिगर नंबर 3 का CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, यहाँ पे रेफरेंस लाइन हमने क्या लिया है x एक्सिस लिया है क्योंकि हमको y बार निकालना है। y बार क्यों निकालना है, क्योंकि ये फिगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब देखिए ये y3 होगा, ये y3 आपको मालूम है इतना 10 होगा। 10 में आप क्या करेंगे 100 को ऐड कर देंगे तो y3 आपका आ जाएगा, दैट इज 110 mm। इससे भी y बार उतना ही आएगा जितना इससे आएगा, इससे भी y बार कितना आएगा 80 mm आएगा। तो देखिए दोनों सेम प्रॉब्लम थे, तो इसको आप 2 में डिवाइड करिए, 3 में करिए, कितने में भी करिए, फाइनल आंसर आपको सेम मिलेगा। अगर मैं आपको इसकी CG बना के बताऊं, देखिए y बार 80 mm आया तो इसकी CG यहाँ पे कहीं रहेगी। तो ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक का, इट इज द वैल्यू ऑफ y बार बराबर 80 mm। इसकी भी CG वहीं पे रहेगी क्योंकि इसका भी y बार उतना ही आएगा जितना इसका आया था।